हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पारस पटेल और आप सभी का कैट पर में हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पाइथन में स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन क्या होता है। ये वीडियो को पूरा देखना और आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर दीजिए और आपके जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं उनको भी ये चैनल शेयर कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमको सिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन में स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट इन अ पाइथन इज अ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन विच पाइथन इंटरप्रेटर कैन रीड एंड एग्जीक्यूट। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी स्टेटमेंट आप लिखते हो ना पाइथन में, मान लो आपने लिखा x = 5 प्रिंट x, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है सारे, ठीक है। तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि वो है ना हाई लेवल टू लो लेवल में कन्वर्ट करता है। जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इसको रीड करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट देता है, ठीक है। इन पाइथन इट कुड बी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये दोनों चीज हम डिटेल में देखने ही वाले हैं। द असाइनमेंट स्टेटमेंट इज अ फंडामेंटल टू पाइथन। It defines the way an expression creates objects and preserve them। ये दोनों चीज हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट क्या होता है। देखो, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन इज अ टाइप पाइथन स्टेटमेंट विच कंटेन्स अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड ऑपरेटर्स। द वैल्यू इन itself is a valid expression and so is a variable, ठीक। अब मान लो आप ऐसे लिखते हो ना, टेस्ट = 10, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एक वैल्यू। आप कोई भी एक वैल्यू भी लिखते हो ना, वो भी क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। आप 9th या 10th मैथ्स में कहीं पे भी पढ़े होगे एक्सप्रेशन, 2 + 5 + 3, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। 2 × 3 / 4, ये क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस होती है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो ये जो प्लस है, एस्ट्रेक है, डिवाइड है, तो ये सारे ऑपरेटर्स बोलते हैं। फिर स्ट्रिंग होती है, वो डबल कोट्स में होते हैं। अब आप बोलो कि सर स्ट्रिंग में हम ऑपरेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। देखो, हाई एस्ट्रेक 3, तो ये ऐसे पाइथन में होता है, ठीक है। हाई 3 बार प्रिंट हो जाएगा। ये हम करके देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। अभी इतना याद रखो कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ नंबर, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट एंड ऑपरेटर जो होता है उसको बोलते हैं एक्सप्रेशंस। इसका एग्जांपल भी देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यूजिंग एक्सप्रेशंस वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कॉन्केटिनेशन एंड सो ऑन। इट कैन ऑल्सो हैव अ कॉल टू फंक्शन विच इवैल्यूएट रिजल्ट्स। अब आपको पता होगा एडिशन क्या होता है, 2 + 3 एडिशन पता है, सब्सट्रैक्शन भी पता है, बट कॉन्केटिनेशन आपके लिए नया वर्ड है। तो उसमें क्या होता है, मान लो आपके पास कोई स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग क्या होता है, जो डबल कोट या सिंगल कोट में होती है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। अभी इतना याद रख लो, नेक्स्ट वीडियो में आने ही वाला है स्ट्रिंग के ऊपर पूरा वीडियो। मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, हाई प्लस कैट पर, ठीक है। हाई प्लस कैट पर लिखा, जब मैं प्रिंट करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा, हाई कैट पर। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, कॉन्केटिनेशन हो गई। तो स्ट्रिंग को एक दूसरे का जोड़ने के लिए हम प्लस का यूज़ कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं कॉन्केटिनेशन, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। देखो, एरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गया, फिर फंक्शन से भी आप कोई एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हो। देखो, EVAL भी है। तो ये सारे एग्जाम्पल हम IDLE में करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, अभी कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, सिंपल सा एक्सप्रेशन, 2 / 4 * 3 11.5, देखा। तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो। अब आप बोलोगे सर ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, ये पहले कौन सा हुआ होगा। ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ये सीखने ही वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएगा, सब कुछ आएगा। बट अभी सीखो, जो भी है सीखो, ठीक। अभी एक फंक्शन यूज करते हैं, पाव। पाव का मीनिंग होता है पावर। किसी भी चीज़ की आपको पावर फाइंड करनी हो, मान लो 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, तो ये फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो। ये पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, 3 raised to 2, तो क्या आ जाएगा, 9।
अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि EVL फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन, ये वो है ना, क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। मान लो कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है 2.5 3.5 लिख देते हैं तो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन थे, वो भी एक एक्सप्रेशन होते, और जो ऊपर लिखा वो भी एक। अब देखते हैं कि सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है। इन सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट we create new variables, assign and change values. This statement provide an expression and a variable name as label to preserve and value of expression. Guys, आप कोई भी वेरिएबल देखते हो ना प्रोग्राम में, मान लो मैंने लिख दिया s इक्वल टू 10, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या होता है, जो एक्सप्रेशन होता है वो वेरिएबल में असाइन किया होता है। देखो ये वेरिएबल्स असाइन एंड चेंज वैल्यूज, उसे बोलते हैं स्टेटमेंट, सिंपल है। और देखो ये सिंटेक्स है इसका, ये ऐसे ही लिखा जाता है। जो वेरिएबल होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो एक्सप्रेशन होता है वो राइट हैंड साइड होता है। मान लो आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो ना, तो ऐसे ही बनाना चाहिए, ये सही है। आप ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये चीज़, ये इसका सिंटेक्स यही है। तो वेरिएबल जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड ही होगा, ठीक है, इतना समझ लो। नेक्स्ट देखते हैं। अब केस 1, राइट हैंड साइड इज जस्ट वैल्यू बेस्ड एक्सप्रेशन। अब आप डायरेक्टली ऐसे लिखते हो तो इसे बोलते हैं वैल्यू है। आप डायरेक्टली वैल्यू को वेरिएबल में असाइन कर रहे हो, ठीक है। मान लो x इक्वल टू 10 लिखा, तो ये मैंने वैल्यू को असाइन कर दिया डायरेक्टली। देखो, पाइथन विल क्रिएट अ स्ट्रिंग लर्न पाइथन इन मेमोरी एंड असाइन द नेम टेस्ट टू इट। यू कैन कन्फर्म द मेमोरी एड्रेस विद द बिल्ट इन फंक्शन आईडी। आईडी से आप चेक कर सकते हो कि इस वेरिएबल की आईडी क्या है, ठीक है, आईडी फंक्शन से। ये पिछली वीडियो में हमने किया था, बट नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे इसका एग्जांपल। देखो, इफ यू क्रिएट अनदर स्ट्रिंग विद द सेम वैल्यू, पाइथन विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड असाइन इट टू अ डिफरेंट लोकेशन इन मेमोरी। अब आप दो अलग अलग वेरिएबल बनाते हो ना ऐसे, तो दोनों की क्या होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसकी भी आईडी भी डिफरेंट होगी। ये करके देखते तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, test1 इक्वल टू 10 लिखा मैंने, और test2 इक्वल टू मैंने 11 लिखा। अब आईडी चेक करते हैं और इसकी भी आईडी चेक कर देते हैं। देखो, दोनों की आईडी क्या आई, डिफरेंट आई, ठीक है। तो जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो ना, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और दोनों की आईडी क्या होती है, डिफरेंट। पाइथन विल ऑल्सो एलोकेट द सेम मेमोरी एड्रेस इन द फॉलोइंग टू सिनारियोस। अब आप बोलोगे सर, दो वेरिएबल अलग अलग हमने बनाए, तो दोनों का ऑब्जेक्ट सेम कैसे हो सकता है, सेम मेमोरी एड्रेस कैसे हो सकता है। अब तो ये दो सिनारियो में ही सेम मेमोरी एड्रेस क्रिएट होगा। तो एक तो सिनारियो वो है कि स्ट्रिंग जो आप बनाते हो, डबल कोट्स में जो लिखते हो उसे बोलते हैं स्ट्रिंग। तो डोंट हैव अ वाइट स्पेस कैरेक्टर एंड लेस देन 20 कैरेक्टर होना चाहिए। तो क्या होगा, सेम मेमोरी एड्रेस होगा। और इंटीजर जो आप लिखते हो वो -5 to 255 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज ए इंटरनिंग एंड पाइथन डज इट टू सेव मेमोरी। ये एक बार करके देखते तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, अभी मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, मान लो x इक्वल टू मैंने बना दिया 10, ठीक है। इसकी आईडी चेक कर लेते हैं। अभी मैं फिर से एक वेरिएबल बनाता हूँ y इज इक्वल्स टू 10। देखो, दोनों की आईडी क्या है, सेम। तो पाइथन क्या करता है, एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही मेमोरी एड्रेस में दो वेरिएबल को ऐसे रेफरेंस करवाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप ऐसे लिखते हो hello 1 और y की वैल्यू भी ऐसे ही लिखते हो, सेम चीज़। अब मुझे बताना कि इन दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम होगा या अलग अलग, सेम होगा या अलग अलग। सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें वाइट स्पेस कैरेक्टर आ गया है। वाइट स्पेस कैरेक्टर मतलब स्पेस, यहाँ पे देखो दोनों जगह स्पेस है। तो इसने क्या किया, अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, ठीक है। ये समझना है। अब इंटीजर के लिए देखा, देखो 10 10 सेम थे। अब वो रेंज में है +5 to 255 तक।
तो सेम एड्रेस क्रिएट किया, बट आप ऐसे लिखते हो, मान लो 300 लिखते हैं, ठीक है, और y की वैल्यू भी लिखते हैं 300। अब आईडी चेक करते हैं, x की आईडी और y की आईडी। देखो दोनों की आईडी क्या आई, डिफरेंट आई। तो बस दो सिनारियो ऐसे है जहाँ पे पाइथन सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। देखो ऐसे होता है, x इक्वल टू आप मान लो 10 लिखते हो, y इक्वल टू 10, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ये भी यहाँ पे रेफर होता है और ये भी यहाँ पे रेफर होता है। तो एक ऑब्जेक्ट दो वेरिएबल, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड इज अ करंट पाइथन वेरिएबल। आप है ना कोई वेरिएबल के अंदर दूसरा वेरिएबल कर सकते हो, ठीक है। द अबव स्टेटमेंट वॉन्ट ट्रिगर एनी न्यू एलोकेशन इन मेमोरी, बोथ द वेरिएबल विल पॉइंट टू द सेम मेमोरी एड्रेस। मान लो आप ऐसे लिखते हो वेरिएबल 1 इक्वल टू 10, ठीक है। अब आप दूसरा वेरिएबल बना तो वेरिएबल 2 इज इक्वल टू वेरिएबल 1, तो ये दोनों चीज़ सेम ही हुई, ठीक है। वेरिएबल 1 में जो वैल्यू थी ये यहाँ पे पुट हो जाएगी, तो वेरिएबल 2 भी क्या हो जाएगा 10। तो पाइथन दूसरा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, जो 1 में हुआ है ऑब्जेक्ट उसको ही ये रेफर करेगा, ठीक है। इतना समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया, टेस्ट लर्न पाइथन, आईडी दिखाई, फिर अनदर टेस्ट एक लिया और उसकी भी आईडी दोनों सेम आई। ये करके देखते तो ठीक है। अभी दूसरा वेरिएबल वाला y इज इक्वल्स टू एक्स और आईडी दोनों की चेक करते हैं, आईडी ऑफ x एंड आईडी ऑफ y। देखो सेम आई ना आईडी, तो ऐसे ही आईडी सेम आई। हैंड साइड इज ऑपरेशन, अब ऐसे भी हो सकता है, टेस्ट इक्वल टू कोई एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। देखो प्रिंट टेस्ट और उसका टाइप आ गया फ्लोट। द अबव एग्जाम्पल द असाइनमेंट वुड बी लीड टू द क्रिएशन ऑफ। अब फ्लोट क्या होता है, आप बोलोगे सर फ्लोट क्या होता है। ये भी एक डेटा टाइप है पाइथन में, ये सीखने वाले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। जो ऐसे पॉइंट में लिखा होता है ना उसको बोलते हैं फ्लोट। ये सारा समझेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने 3 केस देखे, एक तो पहला देखा सिंपल असाइनमेंट, फिर दूसरा देखा एक वेरिएबल के अंदर दूसरा वेरिएबल, और तीसरा ये देखा एक के अंदर दूसरा एक्सप्रेशन। तो ये 3 केस हमने देखे कि ऐसे 3 हम वेरिएबल बना सकते हैं 3 केस से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये भी ये टेस्ट वेरिएबल बना है, उसका आया इंट। अब देखते हैं कि ऑगमेंटेड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है। यू कैन कंबाइन एरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन असाइनमेंट्स टू फॉर्म एन ऑगमेंटेड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब देखो आप ऐसे लिखते हो ना x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये करेक्ट है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप लिख रहे हो x इक्वल टू 5 ले लिया और y इक्वल टू मैंने ले लिया 6, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस वाई, तो x की वैल्यू क्या है 11। अब ऐसे लिखना है तो अभी लिख सकते हो, ये सही है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 17, ठीक है। अभी कोई भी ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हो। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो प्लस माइनस हो गया, एस्ट्रेक हो गया, डिवाइड हो गया, ये सारे क्या है ऑपरेटर्स हैं। मॉड्यूलो हो गया, मान लो ऐसे भी करना है तो कर सकते हो। देखो 11 हो गया, फिर से मॉड्यूलो का यूज़ करना है। मॉड्यूलो क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं आगे देखने वाले, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर मान लो आप करते हो डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। डबल डिवाइड करना है डबल डिवाइड भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होता है, बट ये इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड स्टेटमेंट। तो मल्टी लाइन स्टेटमेंट, अगर आपको है ना एक ही लाइन में पूरा पाइथन का कोड नहीं लिखना है तो आप मल्टी लाइन भी यूज़ कर सकते हो। देखो पाइथन स्टेटमेंट एंड विथ न्यू लाइन कैरेक्टर, वो तो आपको पता है। मान लो आप x इक्वल टू 5 लिखते हो ना, तो इसके पीछे न्यू लाइन कैरेक्टर एंड होता है और नई लाइन में आप लिखते हो, ठीक है। हाउएवर वी कैन एक्सटेंड इट ओवर मल्टी लाइन्स यूजिंग लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। 2 ways मल्टी लाइन स्टेटमेंट इन प्रोग्राम। अब ये एग्जाम्पल करके देखते हो तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो एक्सप्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन ऐसे होता है, ये एक बार आपको करके दिखाता हूँ मैं। आप लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर ऐसे लिख सकते, आई एम द बेस्ट इन, फिर नई लाइन में लिखना है तो स्लैश इन द
वर्ल्ड, फिर डबल कोट कर दिए। देखो तो ये मल्टी लाइन हुआ कि नहीं हुआ? पहली लाइन में ये लिखा, दूसरी लाइन में ये, तीसरी लाइन में ये, तो इससे बोलते हैं मल्टी लाइन कंटिन्यूएशन। अब हम नेम प्रिंट करते हैं, देखो आया आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आया? इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। अब इम्प्लिसिट क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो ये स्लैश को क्या बोलते हैं? लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। ठीक है, इम्प्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन व्हेन यू स्प्लिट अ स्टेटमेंट यूजिंग आइदर पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स एंड ब्रेसिस, यू नीड टू एनक्लोज द टारगेट स्टेटमेंट यूजिंग द मेंशन कंस्ट्रक्ट। अब ये क्या होता है, अभी एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो अभी मान लो मैं कोई एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ठीक है, 10, अभी देखो प्लस, अब मैं नई लाइन में कर देता हूँ। अब जितनी भी नई लाइन छोड़ोगे ये एंड नहीं होगा, जब तक आप वो पैरेंथेसिस क्लोज नहीं करेगा ना तब तक ये चलता ही रहेगा। 2, देखो मैंने क्लोज कर दिया तो ये क्लोज हुआ, स्टार, फिर से ओपन किया, 3, फिर से मैं डाउन कर रहा हूँ, +5, देखो 96। तो ऐसे भी आप मल्टी लाइन में कोई भी लिख सकते हो, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। अगर आपने ये पैरेंथेसिस स्टार्ट किया है तो जब तक आप एंड नहीं करोगे ना तब तक आपकी लाइन चलती ही रहेगी, तब तक आप नई लाइन में लिख ही सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने एंड कर दिया, फिर से स्टार्ट, फिर से एंड, तो 96 आ गया। तो इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर आंसर दूंगा। और हंसते रहिए, खेलते रहिए और खुश रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।